मतलब राम मंदिर के का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी। यहाँ पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं और बेवकूफी की दलील। ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। प्रबुद्ध पत्रकार उनकी नहीं, ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब ये थोड़ा है कि 65 आपको मिल गए, आपको तो उससे कम मिले ना। ये हुई ना बात। क्यों राहुल गांधी नाराज हैं? क्यों पुतिन का दौरा आखिरी मौके पर खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि पुतिन ने कहा है कि अगर आप राहुल से मुझे नहीं मिल पाओगे मैं नहीं आऊंगा यार। अब पुतिन से जो इनकी मुलाकात अगर करवा दी जाए तो मेरे हिसाब से जो पहली बात राहुल गांधी पुतिन से पूछेंगे, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे मिस्टर पुतिन, व्हाट इज योर कास्ट? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर संदीप चौधरी, कांग्रेस की गाली वाली बाई सुप्रिया श्रीनेत और रिजवान अहमद। दोस्तों आज की डिबेट में रिजवान अहमद ने और संदीप चौधरी ने मिलकर कांग्रेस की डिबेट में इस तरह से मजे लिए हैं कि आप सभी को वीडियो देखकर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को डिबेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, मतलब राम मंदिर के का न्योता मिलता है वहां तो जाते नहीं राहुल गांधी। यहाँ पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो इतना इसको बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी की मूर्खतापूर्ण दलीलों का मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में मूर्खता की दलीलें देंगे, उस पर मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखती हूं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, रूस और भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं और उसको कैसे संजोया गया और उसकी नींव कैसे पंडित नेहरू ने रखी, जिनको ये भूलते नहीं है कोसने के लिए, ये बताना जरूरी है। अब मैं आज के मुद्दे पर बात कर लेती हूं। इस देश की आजादी के बाद से और जो फॉरेन डिप्लोमेसी हमने परस्यू करी, लगातार कुछ कन्वेंशंस, लगातार कुछ कस्टम्स निभाए जाते हैं। उसमें से एक कस्टम है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट देश आता है, और आपने कुछ वाक्यों का जिक्र किया, मैं कुछ और का जिक्र कर देती हूं। जब वो लोग इंडिया आते हैं तो वो लोग नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। ये मीटिंग, और ये झूठ बोला जा रहा है भारत सरकार की ओर से कि वो डिसाइड करते हैं, मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन एमईए करता है, उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोटोकॉल्स के साथ मिलकर करता है। अच्छा तो फिर अरे भाई, बात बात पर तो 7 समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बॉस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सितंबर 2024 पिछले साल थे, लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं। बेल्जियम में थे 2023 में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में नफरत और हिंसा बढ़ी। संदीप जी आप बोल चुके? हाँ, आप बोल चुके तो मैं बोलूं? बोलिए ना। बोल। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते और बेवकूफी की दलील। ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। जैसा प्रबुद्ध पत्रकार उनकी नहीं, ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ में चढ़ जाएगा तो मैं डर जाऊंगी। मुझे बोलने दीजिए। डराने का कोई नेता प्रतिपक्ष देश में है, सदन चल रहा है, और असलियत यह है कि यहां पर एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये 36वीं बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेबाकी से भारत में जो खामियां उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दो अलग अलग विषय हैं। भारत एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ कन्वेंशंस यहां पर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कन्वेंशंस को तो ताक पे डाल दो। देश हित भी साधे जाएंगे कि नहीं? अगर कोई मुलाकात हो रही है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में, तो भारत के हितों को साधने की बात करते दिखाई देने चाहिए ना, कि नहीं? क्या डिप्लोमेसी का, राजनयिक रिश्तों का ये तकाजा नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने आज तक भारत के हित को छोड़कर कोई बात की है? बताता हूं, पहले ये देखो।
Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. The Indian economy is a dead economy. राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से की है। ये कहा है कि हालात भारत में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो गए हैं। जनता माफ नहीं करेगी। और जाते जाते एक बात और कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी भले 30-35% का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी 60 से 65% इस देश के वोट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनका सम्मान उनका निजी सम्मान नहीं है, इस देश के लोगों का नहीं, अगर 35% तो 38% था प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को वोट मिले, इसका मतलब ये थोड़ा है कि 65 आपको मिल गए, आपको तो उससे कम मिले ना। वो राहुल गांधी को एंडोर्स थोड़ा कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी को एंडोर्स नहीं कर रहे थे। ये बात सही है आपकी। आप क्या बात बोल रहे हैं? हाँ। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं नेता प्रतिपक्ष। कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है नेता प्रतिपक्ष वहां लोकसभा में, या खड़गे जी राज्यसभा में कोई कांग्रेस के नेता थोड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष है लेकिन नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर प्रतिपक्ष के नेता है खड़गे जी, जैसे यहां पर प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। ये किस तरह की दलील आप दे रहे हैं? नहीं तो सुप्रिया, ये 30 जुलाई 2024 से राष्ट्राध्यक्ष का आने का सिलसिला शुरू हुआ, जब से नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, तो चाहे वो प्रिंस ऑफ अबू धाबी हो, प्रधानमंत्री जमाइका के, मालदीव्स के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर, स्पेन के राष्ट्रपति, भूटान के किंग, ये तमाम जब लोग आए तब क्यों नहीं बोला कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा? ये आज ही क्यों याद आया? ये आप राजनीतिक इसको बम के तौर पर एक डिप्लोमेसी बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तब याद आ जाता तो सवाल होता अभी क्यों याद आया, अब याद आ गया, अगर आप बोल दिया तो अब हो रहा अभी क्यों याद आया। मैं यहां पर एक्चुअली कुछ और बात करना चाहती हूं, 30 सेकंड का टाइम मुझे जी प्लीज। मोदी जी ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, आपने भी दिखाया कैसे हाथ मिलाया, गले मिले। मैं तो जानना चाहती हूं जो उनके फ्रेंड डोनाल्ड बैठे हुए हैं अमेरिका में, उनके मन में क्या बीती, जिनके गले पड़ना मोदी जी हमेशा चाहते हैं। मैं तो जानना चाहती हूं कि रशिया को इंडिया क्या बताने वाला है। हम आपसे सस्ता तेल खरीदते थे, अब क्यों नहीं खरीद रहे? हम अमेरिका से डर के, अमेरिका की धमकी के तहत नहीं खरीद रहे। मैं तो जानना चाहती हूं कि यहां पर पता चले सस्ता तेल खरीदकर हमारे लोगों को नहीं, तेल तो अभी भी खरीदा जा रहा है। वो आंकड़े दिए आपके जुड़ने से पहले आशीष ने कि 31% कम हुआ है, पर तेल तो अभी भी ले रहे हैं। अपना कुल मिलाकर जो 86% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, 32% उसका रूस से ही ले रहे हैं अभी हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप साहब। पुतिन जी के भारत दौरे से पहले एक देश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पता नहीं ऐसा ना हो पुतिन जी को अपना दौरा कैंसिल करना पड़े। साहब, राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी ने खुला आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार राहुल गांधी से इनसिक्योर है, और वो इस मारे लगाया है क्योंकि एक के बाद एक 95 हार के बाद सरकार इस मारे इनसिक्योर है कि ऐसा ना हो कि 100 हार हो जाएं और मजबूरी में भारत रत्न देना पड़े। तो सरकार क्यों इनसिक्योर है? क्यों राहुल गांधी नाराज हैं? क्यों पुतिन का दौरा आखिरी मौके पर खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि पुतिन ने कहा है कि अगर आप राहुल से मुझे नहीं मिल पाओगे मैं नहीं आऊंगा यार। सुनते हैं प्रियंका गांधी जी ने अपने भाई के समर्थन में क्या बोला। कॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते। जी हाँ साथियों, तो ये शिकायत है राहुल गांधी की कि किस तरीके से उनको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है, और इसके पीछे सरकार की इनसिक्योरिटी है कि साहब प्रोटोकॉल है। आपने सुना ना, तरीका है, नॉर्मल है, प्रोटोकॉल है। अच्छा, जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है लाल किले पर, तब राहुल गांधी को प्रोटोकॉल नहीं याद आता कि इसको वहां पर भी जाना चाहिए। रिपब्लिक डे में राहुल गांधी को, या ये पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, नेशनलिज्म की बातें, तब राहुल गांधी को याद नहीं होता कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। जब हमारे राधाकृष्णन साहब, सीपी राधाकृष्णन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, हमारे जिनकी ओथ होती है तो ये बाहर चले जाते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में नहीं जाते, तब इनको भारत का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ होती है, अभी सूर्यकांत साहब की, तब ये नहीं जाते और इनको तब प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। ये तो मैंने बात करी पॉलिटिकल।
अब थोड़ी सी भारत की संस्कृति से जुड़ी बात कर लेते हैं। साहब महाकुंभ में नहीं जाते जहां इनको भारतीय होने का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है। साहब राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते जब इनको भारत की संस्कृति का प्रोटोकॉल याद नहीं आता है, और खुद अपने को जनई उधारी बोलते हैं। अब पुतिन से जो इनकी मुलाकात अगर करवा दी जाए तो मेरे हिसाब से जो पहली बात राहुल गांधी पुतिन से पूछेंगे, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे, मिस्टर पुतिन, व्हाट इज योर कास्ट? आपकी कास्ट में रशिया में कितने लोग हैं? वहां पर क्या जो पिछड़े हैं वो जितनी जिसकी आबादी उतनी जिसकी भागीदारी, क्या आप इसमें यकीन करते हैं? वगैरह वगैरह ये पूछेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे पुतिन से कि पुतिन जी ये बताइए, जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यूएसएसआर टूट गया था, 1 दर्जन 1.5 दर्जन टुकड़ों में बट गया था, उसके पीछे की असली कहानी क्या थी? उसका राज क्या था? उसका फॉर्मूला क्या था? क्या आप पुतिन जी मुझे बता सकते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इनके प्रवक्ताओं के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी लोगों के लिए फ्री होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।